दोस्तों ये बात तो आप लोग जानती हो कि पिछले 2-3 दिनों से मैं वेडिंग के शूट में काफ़ी व्यस्त था और इसी वजह से मैं आप लोगों को बॉलीवुड से जुड़ी हुई खबरें लगातार नहीं बता पा रहा था। अब फाइनली मेरा वेडिंग शूट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो मैंने सोचा कि भाई अब चलिए आप लोगों से डायरेक्ट हमेशा की तरह रूबरू होते हैं और बॉलीवुड से जुड़ी हुई खबरें आप लोगों को बताते हैं। तो भाई 2-3 दिनों तक मैं नहीं था अपने चैनल पर, तो मैं ये बात जानता था कि भैया बहुत सारे अपडेट जो हैं वो मुझसे छूट चुके हैं और उसके बारे में लोग मुझसे सवाल भी पूछेंगे। तो आज मेरे एक मित्र ने मुझसे ये सवाल पूछा कि सर आप तो बॉलीवुड के सदी के रियल मेगा स्टार यानी कि दबंग खान की आ चुकी फिल्म टाइगर के पार्ट 3 को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि ये फिल्म पठान का, जवान का रिकॉर्ड तोड़कर एक नया कीर्तिमान बना देगी। तो क्या हुआ टाइगर के पार्ट 3 के साथ? क्या ये फिल्म सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है या फिर आप शर्मा कर रिकॉर्ड बताना ही नहीं चाहते हैं कि भैया अभी कौन कौन सा नया रिकॉर्ड बना रहा है टाइगर का पार्ट 3? तो भाई मेरे उस मित्र के जवाब में, सवाल में मैं ये बात समझ गया था कि भैया वो मुझसे कटाक्ष के वे में बात कर रहे हैं और वो मेरी क्लास लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई मैंने भी सोचा कि भैया चलिए 2-3 दिनों तक मैंने टाइगर के पार्ट 3 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट को नहीं देखा है, तो भैया अभी तक टाइगर के पार्ट 3 ने कितने का कलेक्शन कर लिया ये जानकारी मैं आप लोगों को देता हूं और उसके साथ भैया उस मित्र को भी मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा कि भाई ज्यादा उछलो मत, कूदो मत। कहते हैं ना कि सलमान खान की इस फिल्म के साथ में गलती हुई है, गलती बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हुई है। अगर ये फिल्म प्रॉपर वे में, पूरे प्लानिंग के तहत अगर सिनेमाघरों में रिलीज होती तो भाई आप लोगों को इतना बोलने का मौका बिल्कुल नहीं मिल पाता और ये फिल्म जवान और पठान का रिकॉर्ड आराम से तोड़ लेती। अगर इस फिल्म के मेकरों ने कहानी पर थोड़ा सा अच्छा वर्कआउट किया रहता और इस फिल्म का रिलीज डेट करेक्ट चुना गया रहता तो इस फिल्म के साथ ऐसा नहीं होता है। और भाई इतनी सारी कठिनाइयों के साथ अगर ये फिल्म सिनेमाघरों में आकर इस तरह का बिजनेस कर रही है तो भैया हम लोग यही बात कहेंगे कि भैया ऐसा जलवा केवल सलमान खान ही दिखा सकते अपने स्टारडम की वजह से। भैया उनकी फ्लॉप फिल्में भी आराम से 300-400 करोड़ का बिजनेस करके चली जाती है। ये बात तो पूरी इंडियन ऑडियंस जानती और ऐसा ही कर रहा है टाइगर का पार्ट 3 बॉक्स ऑफिस पर कारनामा। यानी इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 16 दिन हो चुके हैं और आज इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर 17वां दिन था। तो दोस्तों 16वें दिन को लेकर यह जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि भैया टाइगर के पार्ट 3 को प्रोड्यूसर फिगर के हिसाब से जो कलेक्शन मिला है 16वें दिन के लिए वो आंकड़ा है 2,75,00,000 रुपए का। और इस कलेक्शन के माध्यम से इस फिल्म ने इंडिया से जो अभी तक नेट कलेक्शन कर लिया है सभी लैंग्वेजों में वो आंकड़ा है 275,45,00,000 रुपए का। और वहीं पे अगर हम बात करें भैया हिंदी कलेक्शन की तो भैया हिंदी लैंग्वेज के माध्यम से इस फिल्म को जो अब तक इंडियन बॉक्स ऑफिस से कलेक्शन मिल चुका है वो आंकड़ा है 250,25,00,000 रुपए का। यानी भैया 16 दिनों में इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि भैया वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने जो अब तक कलेक्शन कर लिया है वो आंकड़ा 444,06,00,000 रुपए का है। और उसके बाद भाई अब इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि भाई 17वें दिन भी ओवरऑल इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में पूरे इंडिया से ठीक ठाक ऑक्यूपेंसी रेट मिला है पूरे दिन में। यानी आज इस फिल्म को पूरे दिन में जो ऑक्यूपेंसी रेट मिला है हिंदी लैंग्वेज में वो आंकड़ा है 9.97% का। यानी कि इस फिल्म को आज मॉर्निंग के शो में 8.97% का ऑक्यूपेंसी रेट मिला था, आफ्टरनून के शो में इस फिल्म को 10% का ऑक्यूपेंसी रेट मिला था और इवनिंग के शो में इस फिल्म को 10.93% का ऑक्यूपेंसी रेट मिला है। यानी भैया आज के ऑक्यूपेंसी रेट के हिसाब से ये फिल्म जो कलेक्शन कर सकती है ट्रेड फिगर के हिसाब से तो वो आंकड़ा है 2 करोड़ से लेकर 2,50,00,000 रुपए तक का। यानी आज के कलेक्शन के माध्यम से ये फिल्म बहुत ही आसानी से भैया पूरे इंडिया से जो सभी लैंग्वेजों में कलेक्शन कर सकती है वो आंकड़ा है 277,45,00,000 रुपए से लेकर 278 करोड़ तक का। और भाई अगर हम हिंदी लैंग्वेज की बात करें तो भैया ये फिल्म हिंदी लैंग्वेज में जो नेट कलेक्शन कर सकती है ट्रेड फिगर के हिसाब से 17 दिनों में तो वो आंकड़ा 252 करोड़ से लेकर 253 करोड़ तक का है। तो दोस्तों कुछ लोगों को मजा आ रहा है टाइगर के पार्ट 3 के इस कलेक्शन को देखने के बाद और वो लोग खुशी से झूमते हुए कूदते हुए ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि भैया नहीं टूटा टाइगर का रिकॉर्ड, नहीं टूटा पठान का रिकॉर्ड, अब क्या बोलेंगे सलमान खान के दीवाने। तो भाई बोलने को तो बहुत कुछ बोल सकते हैं लोग, लेकिन क्या करें भैया। भाई यार अपने इस फिल्म के साथ बहुत ही गलत किया है, ये बात पूरी दुनिया जानती है भैया। टाइगर फ्रेंचाइजी के दीवाने भी जानते हैं
कि भाई जानबूझकर इस फ्रेंचाइजी को कमजोर किया गया है स्टोरी लाइन और भैया इस फिल्म के रिलीज डेट की वजह से। ऐसा लगता है भाई, ये मेरा प्रेडिक्शन है। आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से तो बताइएगा कि भैया इस फिल्म को अगर सही टाइम पर रिलीज किया जाता तो इस फिल्म का हश्र क्या ऐसा होता, या फिर हम ये बात कहें कि भैया 16वें 17वें दिन का कलेक्शन रिपोर्ट बताते हुए हम लोग आप लोगों को ये बात बोल रहे होते कि भाई इस फिल्म ने 700 करोड़ का बिजनेस करके दिखा दिया है इंडिया से। ऐसा होता कि नहीं, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार रिएक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।